हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य प्राचीन काल से प्रकृति से छेड़छाड़ करता आया है और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए वह निरंतर पर्यावरण के साथ खेल रहा है विराम। हालांकि इसका खामियाजा भी उसे कई रूप में उठाना पड़ रहा है विराम। कभी वह किसी महामारी के कुचक्र में घिर जाता है तो कभी प्राकृतिक आपदाओं की मार सहता है विराम। इस उथल पुथल में जो लोग बच जाते हैं वे भी प्रकृति की अहमियत को समझने की कोशिश नहीं करते विराम। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर भविष्य में भी वह प्रकृति से ऐसे ही खेलता रहा या छेड़छाड़ करता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब चारों तरफ मुश्किलों का अंधकार होगा और मनुष्य को उससे निकलने का रास्ता नहीं सूझेगा विराम। कहने का आशय यह है कि अगर समय रहते प्रकृति का दोहन बंद नहीं किया गया तो इसके भयंकर परिणाम होंगे विराम। पैराग्राफ। पहाड़ी इलाकों के रहवासियों का पालन पोषण जंगल ही करते रहे हैं विराम। फल फूल मेवे औषधियाँ जलाऊ और इमारती लकड़ियाँ भी जंगलों से आराम से मिल जाती थी विराम। जंगल लोगों को पालते थे और लोग जंगलों की सुरक्षा करते थे विराम। 1970 के दशक में जंगल बचाने और पर्यावरण की रक्षा के लिए आंदोलन चलाए गए जिसमें शिक्षित और अशिक्षित महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था विराम। जंगलों की रक्षा के लिए यह आंदोलन दुनिया भर की महिलाओं के लिए नजीर बन गया विराम। 1988 में केंद्र सरकार ने जो वन नीति बनाई थी उससे जंगलों को संरक्षित करने और उनका विस्तार करने में सहूलियत तो मिली, लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद जिस तरह वनों में माफिया तस्करों और वन विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से लूट मची उससे उत्तराखंड बनने का उद्देश्य खंड खंड हो गया विराम। पैराग्राफ। उत्तराखंड में देश विदेश की अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ की अमूल्य संपदा का दोहन कर पूरे इलाके को खोखला करने में लगी हुई हैं विराम। रोजगार देने और खुशहाली का नया दौर शुरू करने का सब्ज बाग दिखाने वाली ये कंपनियां राज्य सरकार से खाद पानी पाती रही हैं विराम। राज्य सरकार अवैध निर्माण, जंगली जंतुओं के शिकार, अवैध खनन और वन की अमूल्य औषधियों और लकड़ियों की तस्करी रोकने में विफल रही है विराम। पहाड़ के निवासियों द्वारा उत्तराखंड निर्माण के समय देखे गए स्वप्न जंगलों के साथ लगातार जलते आए हैं विराम। हर बार चुनाव के समय हर पार्टी उत्तराखंड को सबसे
खुशहाल राज्य बनाने का वादा करके सत्ता में आती है और सत्ता मिलते ही वह अपना नफ़ा नुकसान केवल पर्यटन को बढ़ावा देने और नई नई देशी विदेशी कंपनियों के जरिए लाभ कमाने पर सारा ध्यान केंद्रित करती है। विराम शुभ सोचने और करने पर कभी गौर ही नहीं किया जाता। विराम इस प्रदेश की मूल समस्याओं के लिए कोई ठोस दूरगामी योजनाएं नहीं बनाई जाती। विराम इसका परिणाम यह हुआ है कि इस प्रदेश की समस्याएं पिछले 20 वर्षों में अधिक तेजी के साथ बढ़ी हैं। विराम उत्तर प्रदेश को खंडित करके जब उत्तराखंड का निर्माण हुआ था उस वक्त इलाके के लोगों को लगा था कि उनकी एक मुराद पूरी हो गई। विराम समाप्त।